Good morning, students. First of all, I'd like to heartily congratulate all of you for getting promoted to class 9th. As you all know, this year I'll be teaching you geography, and the prescribed book from council is our Earth Frank Modern Certificate. So you can get this book from any bookstore or from the school itself. So let us start with the first topic, which is Earth as a planet. So we will first start with the introduction. हम पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि अर्थ हमारा किस नंबर पे प्लैनेट आता है, क्यों इतना यूनिक है, एंड व्हाट आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। सबसे पहले जानते हैं कि अर्थ को हम इंटरेस्टिंग और यूनिक क्यों कहते हैं। जस्ट बिकॉज इट हैज़ लाइफ ऑन इट, इट सपोर्ट्स लाइफ। लाइफ क्यों सपोर्ट करता है अर्थ, आप सभी को पता होगा। बिकॉज इट हैज़ वाटर, अ ग्रेशियस एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज हैं सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जो कि ना सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, इनफैक्ट पूरे बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी है। सारे हमारे इंटायर एग्जिस्टिंग जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग, सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द 4 मेजर स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि अर्थ हमारा स्फीयर्स में डिवाइडेड है। सो द फर्स्ट स्फीयर इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारा जो पहला स्फीयर है दैट इज कंसिडर्ड एज लैंड एरिया। जितना भी हमारा लैंड एरिया है, इसमें जितने भी प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिफ्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन्हें हम लिथोस्फीयर में काउंट करते हैं। नाउ विल गेट ऑन टू द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमारा वाटर एंड ओशन, बेसिकली वाटर बॉडीज, चाहे वो वाटर रिवर में हो, चाहे वो लेक में हो, ओशंस में हो, कहीं पर भी हो, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड स्फीयर विच इज एटमॉस्फेयर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन। एटमॉस्फेयर में बेसिकली हमारी गैसेस होती हैं, अ थिक एनवेलप ऑफ गैस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ द फोर्थ स्फीयर इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितनी भी हमारी सराउंडिंग है, लिविंग सराउंडिंग, वो हमारा बायोस्फीयर में आता है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ का शेप क्या है। आपको बता दूं कि अर्थ का शेप जो है दैट इज स्फेरिकल, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर स्फेयर। ये हमारा एक स्फेयर शेप है जो फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स में ये फ्लैट है, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अर्थ का जो शेप है वो एक ऑब्लाइट स्फेयर की तरह है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एविडेंस पे जाएंगे, दैट इज सनराइज एंड सनसेट। तो फर्स्ट हमारा सनराइज एंड सनसेट में हम ये देखेंगे कि अर्थ स्फेयर कैसे है, ये सनराइज एंड सनसेट से कैसे पता चलता है। पहली बात कि ईस्ट एंड वेस्ट बोथ द प्लेसेस हैव सनलाइट और सनशाइन ऑन डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट पार्ट्स। हमारे ईस्ट में एक अलग टाइम पे हमारा सनराइज होता है और हमारे वेस्ट में अलग टाइम पे सनसेट होता है, सनराइज। जस्ट बिकॉज अगर हमारा अर्थ फ्लैट होता, एक फ्लैट सरफेस होता, तो हर वक्त क्या होता कि एक ही टाइम पर हमारी सारी सनलाइट हर जगह, हर प्लेसेस को मिलती। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ कि हमारे ईस्ट और वेस्ट जो है दोनों अलग अलग प्लेसेस पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप। तो सबसे पहला हमारा एविडेंस ये है कि अर्थ का जो शेप है, स्फेयर है, तो वो हमारा सनराइज एंड सनसेट के अलग अलग टाइम की वजह से पता चलता है कि इट इज स्फेरिकल इन शेप। नाउ द सेकेंड वन इज बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि 3 पोल्स लगाए गए, ठीक है, 3 पोल्स लगाए गए एक ऊंची सी जगह पे, अ वेरी एलिवेटेड प्लेन, जहाँ पे हमने क्या किया, 3 पोल्स लगाए। 3 पोल्स लगाने के बाद ये देखा गया कि जो मिडिल वाला पोल था, द मिडिल वन, जो अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक टेलीस्कोप को रख के हमने मेजर किया कि जो टेलीस्कोप से एक लाइन पास हो रही थी, वो है
हमारे मिडिल वाले पोल को क्या कर रही थी, इस पोल को इंटरसेक्ट कर रही थी, एंड बाकी जो अदर 2 पोल्स थे ऑन बोथ द एंड्स वो हमारे क्या है, इक्वल आ रहे थे। दैट मीन्स कि जो मिडिल पोल था उसकी हाइट ज़्यादा थी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। इस स्फेरिकल शेप की वजह से, इस ओवल शेप की वजह से एक पोल जो था दैट इज अबव द मीन सी लेवल हाइट, और बाकी जो थे हमारे बराबर थे। दैट शोज कि आपका यहाँ पे जो है साइज बराबर है बट यहाँ पे एलिवेटेड है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच क्लियरली प्रूव्स दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अब विल कम ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर ऐसा ना होता, अर्थ अगर फ्लैट होता, ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर एक फ्लैट होता, तो अगर हम टेलीस्कोप रखते तो तीनों पोल्स जो है वो बराबर लाइन पे आते, कोई भी पोल इंटरसेक्ट नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है, इसलिए एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया कि हमारा अर्थ स्फेरिकल है। चलिए, नेक्स्ट एविडेंस इज लूनर एक्लिप्स। आप सभी को पता है कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड द सन, जब हमारा अर्थ मून एंड सन के बीचों बीच आ जाता है तब हमें पता चलता है कि लूनर एक्लिप्स हो रही है। उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स। इस फेनोमेना में एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ की जो शैडो होती है, ठीक है, अर्थ की जो शैडो होती है वो मून की वजह से हमारी रुक जाती है, एंड मून पर क्या होती है, एक लाइट पड़ती है जो बहुत ही डार्क लाइट होती है, जस्ट बिकॉज द अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड द सन। तो इससे हमें पता चलता है कि आप वो शैडो का शेप देखोगे, इफ़ यू विल ऑब्जर्व द शेप, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसका शेप जो है ये स्फेरिकल शेप में, शैडो का शेप जो है बराबर नहीं आ रहा था, इट वॉज नॉट इक्वल। वंस इट वॉज वाइड एंड देन इट बिकम्स नैरो। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। Now the fourth experiment is position of the pole star. आपको पता है कि पोजीशन ऑफ द पोल स्टार क्या होता है, इट्स वर्टिकली ओवरहेड द नॉर्थ पोल। ये हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो स्लाइटली एलिवेटेड है बाकी पोल से। अगर हम अपने इक्वेटर लाइन की बात करेंगे, साउथ पोल की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे अलग अलग पोजीशंस पे आते हैं जहाँ से हमें पोल स्टार की पोजीशन को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। वी विल नॉट ऑब्जर्व पोल स्टार फ्रॉम एनी अदर पोजीशन अदर देन नॉर्थ पोल। तो ये क्लियरली हमें ये बताता है कि हमारा जो अर्थ है स्फेरिकल इन शेप है, क्योंकि पोल स्टार की पोजीशन सिर्फ नॉर्थ से विजिबल है। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, दैट इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अर्थ के बारे में हम जानेंगे कि है क्या चीज़ें, उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। हमारे सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये है 150 किलोमीटर्स। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, दैट विल हेल्प यू इन फुलफिलिंग द एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम में इट इज़ थर्ड इन नंबर, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है फ्रॉम द सन। अगर हम सन से देखेंगे तो इट कम्स ऑन द थर्ड नंबर इन द सोलर सिस्टम। आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेट और वाटरी प्लैनेट। वाई? बिकॉज इट हैज़ वाटर इन मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट। फोर्थ नंबर, इट्स यूनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ। आप सभी को पता है कि देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैविंग एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ। द नेक्स्ट वन इज द मास ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? अर्थ का मास क्या है हमारा, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं वेट अदर देन ग्रेविटी। तो ये हमारा 5378 बिलियन टन्स। अब आते हैं एवरेज सरफेस टेम्परेचर। सरफेस का टेम्परेचर हमारा एवरेज क्या है? इट्स 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन मीन्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो अर्थ को कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365 1/4 days to take 1 revolution around the sun. Now we'll talk about rotation. Rotation means अर्थ रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस, दैट यू ऑलरेडी नो। सो अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 23 hours and 56 minutes. नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स।
अर्थ के पास कितने सैटेलाइट हैं? बेसिकली 1 सैटेलाइट एंड दैट इज मून, जो इसका नेचुरल सैटेलाइट है. नाउ विल टॉक अबाउट द एवरेज डेंसिटी. एवरेज डेंसिटी क्या है हमारे अर्थ की? दिस इज 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, तो अर्थ की डेंसिटी क्या है? 5.52 ग्राम. अब टोटल सरफेस एरिया, अर्थ का पूरा टोटल सरफेस एरिया, हम पूरे एंटायर अर्थ की बात करते हैं इंक्लूडिंग द नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर, तो वो हमारा 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अंडरस्टैंड? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ विल कम टू प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट वर्क में यू हैव टू फाइंड आउट हाउ द अर्थ evolved along the various years. कितने सालों से अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स. तो आपको ये स्टेजेस में हुआ है. यू विल फाइंड आउट इन नेट और इन योर बुक. इंटरनेट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अर्थ इवॉल्व हुआ है, कैसे यहाँ पे रॉक्स आई, माउंटेन्स बनी, कैसे गैसेस इवॉल्व हुई, कैसे वाटर बॉडीज डेवलप हुई. इट हैपेंड ऑल इन स्टेजेस. तो आपको इन स्टेजेस के बारे में आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखना है. यू हैव टू यूज़ योर diagrams or any other interesting thing you can use, so it will be used for your further analysis or further marks giving. Okay, so this chapter is completed. Thank you class.